हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से तो पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं शाम की 4 बजे से। और हमारा खाना पीना सभी हो गए और जो भी काम होते हैं वो सभी निपट गए हैं। और अभी हम मम्मी को अच्छे से तैयार करने में लगे हैं, क्योंकि मम्मी कहीं बाहर जा रहे हैं। और घर का भी सभी काम हो गए हैं, खेती बाड़ी का सभी काम अच्छे से निपट गए हैं। तो कुछ दिन के लिए मम्मी फ्री है, तो अभी सोच रहे थे कि कहीं पर जाएंगे, तो उसी के लिए हम मम्मी को तैयार किए, बाल बना दिए। और फिर बाल उल बनाने के बाद मम्मी को पैर रंग दिए, क्योंकि हम सभी के यहाँ पर कहीं पर जाते हैं तो पैर रंग करके जाते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है और अच्छी बात भी है। तो वही मम्मी के हम पैर रंग रहे थे। और पापा भी तैयार हुए हैं। और फिर उसके बाद पापा मम्मी जो कहीं जाते हैं तो आयंस बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, तो हमने रियांश को भी तैयार कर दी है। तो मम्मी पापा के साथ रियांश भी जा रहे हैं, और कहाँ पर जा रहे हैं ये भी बता देते हैं। तो मम्मी पापा इतना सज धज के और रेडी हो करके जा रहे हैं दावत खाने। दावत का निमंत्रण आए थे तो वहीं पर जा रहे हैं, और मम्मी पापा के पीछे पीछे आयंस भी जा रहे हैं। तो रात को हम खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो सुबह बनाए थे तो वो खाना रखे ही है, क्योंकि कह रहे थे कि दावत सवेरे का ही है। तो मम्मी पापा आज नहीं खाए शाम का खाना, तो वही रह गए हैं, तो हम रात को खा लेंगे। तो आज खाने बनाने का टेंशन नहीं है। चलो शाम का टाइम का खाना नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी आराम मिलेंगे। और फिर इतने में हम कोई और काम निपटाने गए, तब तक हमारा पशु खुल करके और सभी सब्जियों में भाग दौड़ कर रहे थे। क्योंकि मम्मी पापा कहीं भी जाते हैं तो इसको कितना ज़्यादा पता नहीं क्या हो जाते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं। तो उन्हीं खुशी दुख में ये हमेशा खूंटा से अपनी रस्सी निकाल करके और इधर उधर भागने लगते हैं हमें परेशान करने के लिए। पर ज़्यादा दूर नहीं भागे, आज खेतों में ही थे, तो हमने फिर से रस्सी उसका पकड़ ली। और फिर अब यहाँ पर नहीं बांधेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत जल्दी ये निकाल लेते हैं। तो इसको खूंटे पे जहाँ पर बांधते हैं बाहर, वहीं पर बांध दिए। और फिर बांधने के बाद जो चारा यहाँ पर रखे थे खाने के लिए दिए थे, वो चारा जा करके दे देते हैं। नहीं तो चारा अगर नहीं देंगे तो इतना ज़्यादा वो चिल्लाएंगे और उधर उधर नाचेंगे, वो बाहर का भी खुट्टा सभी ख़राब कर देंगे। तो इसलिए चारा दे दिए। और चारा देने के बाद पानी हमने पिला दिए थे, तो पानी नहीं पियेंगे अभी। और फिर उसके बाद यहाँ पर घास वगैरह खाने के लिए दिए थे, तो यहाँ पर भी कचरे फैला दिए हैं। तो ये सभी को अच्छे से समेट लेते हैं और यहाँ पर साफ़ कर देते हैं। नहीं तो अभी बिन बुलाया मेहमान कभी भी आ जाते हैं, यानी बारिश और बारिश आ जाते हैं तो बहुत ही घिना लगते हैं। तो यहाँ पर साफ़ सुथरे रहेंगे तो पानी फिर से बह जाते हैं, नहीं तो पानी बहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होते हैं और कीचड़ में सभी लग जाते हैं, तो अच्छे भी नहीं लगते हैं देखने में। और फिर उसके बाद जो भी अपना काम वगैरह थे सभी निपट गए थे। और मम्मी बहुत रात को आए थे, 9:30 बजे आए थे, 9:30 में आए थे आयंस मम्मी सभी रात को। और हम सभी जो दिन का ही खाना था वो खा करके सो गए थे, और पशु को भी घर में बांध दिए थे। और रात को मम्मी आए थे, काफ़ी लेट हो गए थे। और फिर अभी आप सभी से मिल रहे हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। और अभी सुबह सुबह उठे तो मम्मी पापा लेट से उठे थे तो सोए ही हुए थे, तो हमने ही पशु को घर से बाहर बांधे और जो भी गोबर उबर निकालना होता है वो सभी निकाले। और फिर घर आंगन की अच्छे से सफाई करने के बाद इधर चूल्हे की निपाई की। और बर्तन तो आज धुलना ही नहीं था, क्योंकि रात को खाना ही नहीं बनाए थे, तो बर्तन नहीं धुले। और फिर पशु को घास ही खाने के लिए दिए। और फिर हम चले गए कल पे नहाने के लिए। और जैसे ही नहा कर के आए तो पूरा बादल काली छाई हुई थी, और सुबह तो ज़रा सा भी नहीं लग रहे थे कि बारिश आने वाले मौसम है। और जैसे ही नहा कर के आए तो सभी सामान आंगन में ही रखे थे, क्योंकि कुछ सामान बाहर ही रहते हैं, घर में रखने की जगह नहीं है। तो और इधर फिर सभी तुरंत ही बारिश आ गए, तो फिर उसके बाद जो भी सामान आंगन में फैले हुए थे सभी को समेट करके पहले बरामदे पे रख दिए, ताकि
बारिश में भीगने से बच जाए। और बहुत ही बड़ी बड़ी बूंद पड़ रही थी। थोड़ी देर ही हम सभी सामान को आंगन में से रखे, इतने में हमारा पूरा कपड़ा गीले हो गए थे। और सुबह भी नहाए थे, वो कपड़े धुलने का ही थे और ये भी कपड़े थोड़ी थोड़ी गीला हो गए थे। तो हमने नहीं बदले कपड़े, सोच रहे थे कि ये अपने आप ही सूख जाएंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर से ही थोड़ा गीले हुए थे। और जो भी सामान हमने बरामदे पे रखे थे तो बस लाला के रख रहे थे। तो अभी हम सभी को अच्छे से सही सही जगह पे रख देते हैं, क्योंकि छोटा सा तो बरामदा है और इधर उधर बच्चे खेलते भी हैं और सभी सामान फैले रहेंगे तो इस रूम में आ भी जा पाए नहीं पाएंगे। और बरामदे पे कस के बारिश आते हैं तो बरामदे पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाते हैं, तो इसलिए सभी को समेट करके रख दिए। और फिर चलते हैं छाता लेकर के, अपनी छाता है उसको लेकर के कल पे, क्योंकि साबुन वगैरह सरफ वगैरह कल पे ही रहते हैं। कभी काल क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, जैसे बर्तन हो गए, कपड़े धुलना हो गए, सभी धुल लेते हैं और सरफ साबुन हमेशा कल पे ही रह जाते हैं, क्योंकि कभी काल दिमाग से निकल जाते हैं। और वैसे भी हाथ धुलने के लिए एक साबुन हमेशा कल पे रखते हैं, तो वही चेक करने जा रहे हैं कि हमने लाए कि नहीं। तो सरफ और साबुन हमने ला करके रख ली थी और छोटी सी एक साबुन थी तो उसको हमने वहीं पर ढक दिए। और फिर जो मुंह धोते हैं हम, वो दवाई थे लाल डाबर, तो वही दवाई लेकर के आए, क्योंकि उसका मुन्ना थोड़ा सा स्लिप हो गए, ढक्कन यानी, तो सभी दवाई ख़राब हो जाते, तो इसीलिए घर पे ला करके रख दी। और मम्मी पापा सुबह उठे थे तो लेट से थोड़ी सी, तो खेत की ओर गए थे घास लाने के लिए, क्योंकि पशु का शाम को तो घास भी नहीं हो पाए थे। मम्मी पापा दावत खाने चले गए थे तो अभी लाने गए थे और मम्मी घास लाते लाते भीग गए, क्योंकि खेत में ज़रा सा भी घास काटे होंगे तो मम्मी भीग गए होंगे। तो इसीलिए मम्मी सोचे कि अब जब भीग गए हैं तो थोड़ी बहुत घास लेकर के ही जाएंगे, तो इसीलिए मम्मी पूरी भीग गई है। और इस सभी में हम आज बोरी वगैरह और पन्नी वगैरह नहीं बिछा पाए, यानी नहीं फैला पाए। नहीं तो नहीं फैला करके रखेंगे तो जो घर का टाटी है यानी कच्चे दीवार का है वो सभी टूट जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी बारिश आते हैं तो बारिश आने से पहले ही सभी पे बोरा वगैरह बिछा करके रख देते हैं, ताकि दवा जो है वो मिट्टी वहाँ से गिरे ना। नहीं तो पानी गिरते हैं तो सभी मिट्टी नीचे की तरफ ही ढह ढह के गिरते हैं और फिर दीवार टूटने का भी डर रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी समस्या झेल रहे हैं घर के लिए। जब ठंडी का मौसम रहते हैं तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होते हैं, और जब गर्मी का मौसम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं। और छत भी इतना टपकते हैं कि क्या बताएं, जहाँ पर सोते हैं वहीं पर छत टपकते हैं। तो हमारे लिए तो ठंडी ही बहुत प्यारी है, क्योंकि ठंडे लगते हैं तो कमती में पानी से तो बचे रहते हैं। और बारिश का मौसम रहते हैं तो बहुत दिक्कत होते हैं खाना बनाने में भी, और कहीं पे सामान कुछ रखे रहते हैं वहाँ पर छत टपकते हैं तो उसको उस जगह पे रखते हैं। और बरामदे में भी अगर पानी आने लगते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाते हैं सामान को अच्छे जगह पे रखने में। तो देखो कब घर बनाते हैं और कब ये समस्या से छुटकारा मिलते हैं। हम सभी को शायद ऐसा ही घर में रहने पड़ेंगे, कभी भी शायद छुटकारा नहीं मिलेंगे। ये तो बस ईश्वर ही जानते हैं कि कब मिलेंगे कब नहीं। और फिर ये सभी काम निपटाने के बाद मम्मी भी भीग गए थे तो नहा वहा करके आए, तो मम्मी बैठे थे। और फिर उसके बाद हमने भी जल्दी जल्दी से खाना बना लिए, क्योंकि हवा नहीं चल रहे थे, बारिश आए थे तो आज चूल्हे पे ही आसानी से खाना बन गए। चूल्हे के पास नहीं पानी आ रहे थे, नहीं तो पानी आते हैं तो चूल्हे पे नहीं खाना बन पाते। आज उतनी तेज़ बारिश नहीं थी तो इसीलिए चूल्हे पे ही खाना बना लिए। और फिर तुरंत ही बारिश ख़त्म हो गई। एक घंटा इतना बारिश आए और फिर उसके बाद ख़त्म हो गए। और इधर खाना में आज बनाए थे सोइजन की सब्ज़ी है और दाल है और भात है। तो कल ही शाम को ही सोइजन तोड़ के रख ली थी, क्योंकि सोइजन तोड़ने में बहुत ज़्यादा झंझट लगते हैं और बनाने में भी, तो इसलिए कल ही उसे तोड़ करके और काट उट करके रख ली थी, क्योंकि शाम को तो कोई भी काम नहीं थे उतने, इसीलिए। और इधर खाना बन गए थे तो सभी के लिए निकाल दी, बच्चों के लिए भी और मम्मी पापा के लिए भी, तो वो भी दोनों खा रहे थे और इधर बच्चे भी खाए और सभी ने खा लिए। तो हम बच गए थे तो हमने भी खा लिए। और खाने के बाद जल्दी जल्दी से सोच रहे थे कि काम निपटा ले, लाइन है तो जो भी काम है अपना पानी का सभी निपटा लेते हैं। तो पशु को सुबह सुबह आज हमने पानी भी नहीं पिलाए थे, तो वही जूठा वगैरह पानी थे तो उसमें और थोड़ा सा पानी रखे और फिर वो पानी का कटौता मम्मी के साथ पकड़ के और पशु को पिलाने गए। और हमारा पशु बहुत ही चालाक है, सादा पानी देते हैं तो नहीं पीते हैं, और जूठा वगैरह जो खाना वाना बच जाते हैं और उसको मिला करके देते हैं तो वही पानी पीते हैं, तो इसलिए कटौता में रख के वही दिए।
और फिर इसके बाद जो मम्मी सुबह घास लाए थे भीग करके इतनी मेहनत से, तो वो सभी घास भीगे हुए थे। तो उन सभी को थोड़ी सी फैला करके रख देते हैं ताकि धूप आए तो थोड़ी सी सिक जाए, क्योंकि भीगे घास है तो पशु उतने अच्छे से खाएंगे भी नहीं और बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे, बर्बाद करेंगे चारा को। और फिर उसके बाद घास रखने के बाद हम चले गए थे बर्तन धुलने, और थोड़ी बहुत कपड़े थे तो वो भी धुल लिए। और फिर उसके बाद मोबाइल का अपना जो भी काम होते हैं वो घर में काम हमने की। और फिर धूप निकले थे तो जो भी कंडे वगैरह मम्मी बनाए हैं छोटे छोटे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो बड़े कंडे नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बड़े कंडे बनाएंगे तो वो धरने में बहुत ज़्यादा समस्या होते हैं, क्योंकि उतनी जगह नहीं रहते हैं और उसमें कीड़ा लग जाते हैं तो सभी कंडे ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मम्मी छोटे छोटे ही कंडे बना रहे हैं। तो उन्हीं सभी को दोपहर में फैला करके रखे थे सूखने के लिए, और बस थोड़ी सी धूप आए और अच्छे से सूखे भी नहीं, जब अच्छे से धूप निकलेंगे तब इसे सूखने के लिए रख देंगे। तो अभी हम उठा करके इसे सभी को जहाँ पर रखते हैं घर में वहाँ पर रख देते हैं, नहीं तो रात को अगर बारिश आ गए तो मम्मी की पूरी मेहनत बेकार हो जाएंगे और फिर मम्मी मुझ पे इतना ज़्यादा चिल्लाएंगे कि क्या बताएं। और ऐसे अभी मम्मी घास लेकर के फिर से आई है, क्योंकि शाम होने वाले थे तो मम्मी फिर से अपने खेत में ही घास है तो लाने गए थे। और ये भी सूख गए हैं, जो सूख गए हैं उसे अलग रख दिए थे, और जो थोड़ी सी कच्ची थी उसे हमने अलग रख दिए हैं, और जो सूखे हैं वो चूल्हे के पास रख लेंगे खाना बनाने के लिए। और जो भी कच्चे हैं उसे हम पशु के घर में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं भी जगह नहीं है रखने के लिए, तो एक एक करके हम उसी घर में रख देते हैं। और मम्मी अभी अभी आए हैं घास लेकर के, तो देख सकते हो पास ही में बैठे हुए घास के बोझ पे ही। तो ये सुबह वाला घास नहीं है, सुबह वाला घास सभी पशु खा लिए हैं। और मम्मी इस टाइम बोरी में भर के घास नहीं लाते हैं, मम्मी जो एक चादर है उसमें बांध के लाते हैं ताकि ज़्यादा घास आ पाते हैं। तो मम्मी हम काम कर रहे थे और मम्मी हंस रहे थे, क्योंकि हमें हैरानी हो रहे थे, क्योंकि ये धूप भी नहीं लगे और सभी काम भी बढ़ गए। तो ये हम चूल्हे के पास रख लेते हैं। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ।